यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश की और जहाँ पे इस वक्त मंदिर है वहाँ पे वो हाथी बैठ जाती है। लोग कुछ कहते हैं कि वो मर गई थी हाथी। और इस मंदिर में विराजमान प्रभु की सबसे खास बात यह है कि 32 मन सोने की मूर्ति है और इसके साथ माता राधा रानी का मूर्ति जो है वो अष्ट धातु से बनी हुई है। जोहार गाइस और स्वागत आप सबों का एक और नए जिले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गढ़वा में हूँ और सबसे पहले मैं इस क्षेत्रों में आ चुका था क्योंकि जब ये आप ब्लॉग देख रहे हैं थोड़ा सा लेट लग रहा होगा आपको। मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी के शुभ मौके पे मैं पहुंचा हुआ था देर शाम वंशीधर मंदिर में। और मैं आपको बता दूं ये बहुत फेमस है। 32 मन सोने की मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की और इसके साथ अष्ट धातु की मूर्ति माता राधा रानी की आप देख सकते हैं इस मंदिर में। बहुत ही फेमस है। इसके पीछे बहुत कथाएं हैं और सिर्फ कथा नहीं बोलेंगे बल्कि कुछ पहले हुई घटनाएं हैं जिसकी वजह से ये प्लेस जो है बहुत प्रख्यात हो जाता है। और मैं आपको बताऊं तो अपने झारखंड का ये वृंदावन है। वैसे कल शाम को मैं यहाँ पे ठहरा हुआ था और ठहराने वालों में से प्रशासन और मंदिर परिसर के जो भी कमेटी है उन्होंने अपने सहयोग से मुझे यहाँ पे रुकवाया। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं चलूँगा यहाँ पे महाराजा की किला की और वंशीधर मंदिर के बारे में मैं आपको बताना पसंद करूँगा। इसके साथ हम कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ नगर के कुछ प्रमुख जगहों को विजिट करने के लिए। इसके साथ यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश की ओर गढ़वा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित नगर उटारी श्री बंशीधर नगर में मैं पहुँचा और यहाँ पे मैं जन्माष्टमी में पहुँचा था। पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं बड़ी सी महाराजाओं का यहाँ पे राज हुआ करता था और ये जो मंदिर के इतिहास है बिल्कुल उससे जुड़ी हुई है। कई सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको पुस्तकें मिल जाएंगी श्री बंशीधर प्रभु के यहाँ स्थापित होने की कहानियाँ। उन कहानियों में यहाँ के महाराजाओं की और यहाँ की जो राज्यकाल है उनका जिक्र बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो मंदिर परिसर में मैंने अपनी बैग रख ली और मैं इस बंशीधर मंदिर के बारे में कुछ कहानियाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इतिहास बताना चाहूँगा जो इस मंदिर का इतिहास रहा है। 150 साल पुराना ये मंदिर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उस वक्त की जो स्वर्गीय भवानी सिंह जी हैं जो क्षत्रिय राजा हुए थे उनकी जो धर्मपत्नी थी श्रीमती शिवमणि कुंवर। आपको बताऊं मैं आपको कि वो भगवान की अनंत भक्त थी। प्रभु की बड़ी सेवा भावना उनके दिल में थी और बाल विवाह हुआ था उनका उस वक्त। इसके साथ साथ इस राज्य का कहीं ना कहीं वो विकास करने के लिए अग्रसर थी पथ में। तो भक्ति के दौरान उनको इसी जन्माष्टमी जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ऐसे इलाके में मुझे प्रभु ने इस वक्त छोड़ा है। और इनकी ही कृपा से मैं इस वक्त मैं बता पा रहा हूँ कि जन्माष्टमी का ही वो टाइम था जब माता श्रीमती शिवमणि को उन दर्शन दिए प्रभु और उन्होंने बताया कि एक पहाड़ में जो शिव पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है और अभी इस वक्त ये आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे वहाँ पे इनकी जो 4.5 फुट की मूर्ति है जो अब इस मंदिर में आप देख सकते हैं। सोने की 32 मन सोने की मूर्ति जो थी वो उन्होंने दर्शन दिया था कि वो वहाँ पे है। तो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं कि श्रीमती शिवमणि जी को उन्होंने जो दर्शन दिया था अपने सपना में, उनके सपनों के अनुसार से उस शिव पहाड़ी मंदिर में वो जाती हैं। खुदाई होती है गाजे बाजे के साथ जब जो जाते हैं फिर उनको वो ले करके आते हैं। तो कई सारे हाथियों की जो इसमें है उनकी यात्रा होती है, प्रभु की यात्रा होती है, जिसमें से अंतिम हाथी जो है ना मतलब महल के दरवाजे तो मैंने आपको दिखाए। तो उस दरवाजे से होते हुए मतलब इसी रास्ते से वो जा रहे थे तो उसके क्रम में वो महल नहीं जा पाए, शायद प्रभु की इच्छा रही होगी। और जहाँ पे इस वक्त मंदिर है वहाँ पे वो हाथी बैठ जाती है। लोग कुछ कहते हैं कि वो मर गई थी हाथी, तो हाथी मर गया था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु की इच्छा रही होगी कि वो यहाँ पे रहेंगे। तो बिल्कुल उसी प्रांगण में मैं हूँ इस वक्त। और मैं आपको बता दूँ कि बाद में मूर्ति की स्थापना वहीं पर कर दी गई और तब से इस जगह पे पूजन पाठ होता है। इस जगह पे बंशीधर महोत्सव भी होती है जो कि जिसका वहन जो है सरकार करती है। इस जगह के बारे में थोड़ा और इस राज परिवार के बारे में मैं यहाँ पे एक राजा पहाड़ी नाम के जगह है वहाँ जाने के बाद मैं आपको बताऊँ। बट इसके साथ मैं आपको इस जगह के बारे में इतना कह सकता हूँ कि ये अपने झारखंड का वृंदावन है जहाँ की खूबसूरती और जहाँ की भक्ति यहाँ पे देखते ही बनती है। इस मंदिर में विराजमान प्रभु की सबसे खास बात यह है कि 32 मन सोने की मूर्ति है और इसके साथ माता राधा रानी का मूर्ति जो है वो अष्ट धातु से बनी हुई है। कहा जाता है जब खुदाई हुई तो शिव प्रभु की ही मूर्ति का दर्शन हुआ और बाद में और भी खुदाई की जाने लगी। बट
उस वक्त भी कोई और मूर्ति जो है ना वो नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि शिव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अकेली थी और किसी भी मंदिर को स्थापित किया जाए और जो शिव भगवान कृष्ण की मूर्ति हो तो शायद शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए माता ने फिर बाद में बनारस से कुछ अष्ट धातु की मूर्ति उतनी ही बड़ी राधा रानी जी का स्थापित उन्होंने करवाया। तो शहर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव पहाड़ी में राजा पहाड़ी के नाम से भी जो जाना जाता है उस ओर पहुंच रहा हूं मैं। थोड़ी सी गांव के इलाके हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँ कि ये भी एक मुख्य पर्यटक स्थल हो सकता है या फिर है। जब आप नगर उटारी आते हैं श्री बंसीधर घूमने के लिए प्रभु के दर्शन करने के बाद यहाँ पहाड़ में बसे भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन आप कर लें। और इस पहाड़ में पहुँचने के बाद में आपको यहाँ के थोड़े से सूर्यवंशी राजाओं की कहानी को मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आया श्री बंसीधर जी के बारे में बताया और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में ना बताया, मुझे लगता है थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा इस बात को लेकर के। उसके बाद हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे और हम चलेंगे उत्तर प्रदेश बॉर्डर की ओर। सही है बिगो, ये है पहाड़ी मंदिर के रास्ते। मुगल काल में कभी इन क्षेत्रों से कई सारे जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब गहनों को लूट करके लेकर के जाया जाता था दिल्ली, तो ये प्रमुख रास्ता हुआ करता था। और इन रास्तों में कई सारे ऐसे लोग थे जो लूट लेते थे गहनों को, इन चीज़ों को, जो भी रत्न प्राप्त होते थे मुगल सम्राट को या फिर मुगल बादशाहों को जो दिल्ली जाती थी। तो यहाँ पे 2 राजाओं को डिप्यूटेट किया गया। उस वक्त ही मुगलों ने यहाँ पे भैया रुद्र प्रताप जी को डिप्यूटेट किया। उसके बाद से यहाँ पे राजवंश चलना स्टार्ट हो गया। मैं बता दूँ अंग्रेज़ों के खिलाफ भी ये लोग लड़े थे और वहाँ से उस वक्त से सूर्यवंशियों का जो साम्राज्य यहाँ पे स्टार्ट होने लग गया। मंदिर ऊपर चढ़ने के बाद में बताऊँगा थोड़ा सा यहाँ के वंशावली के बारे में और फिर हम इस ब्लॉग को प्रभु के दर्शन करवाने के बाद एंड करते हैं। बंसीधर नगर मुझे भाग है। सबका मंदिर है यार, सच में वाकई बहुत बड़ी मंदिर, बहुत बड़ी मंदिर परिसर कुछ इस प्रकार से है। ये मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट तैयार कर लिए, आप इसको देखें। उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी बहुत जो राजवंशी के बारे में मुझे बताना था, सूर्यवंशियों के बारे में बताना था, तो बताऊंगा। वैसे मैं बता दूं कि इस जगह से पूरे नगर भर का जो दर्शन है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो दृश्य है सिर्फ नगर के नहीं बल्कि मुझे लगता है 15 से 20 किलोमीटर दूर तक की रेंज यहाँ से दिख रही है, और वो भी साफ साफ। और खास करके जब मौसम साफ रहे तो आप तो विजिबिलिटी और भी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ से बंसीधर मंदिर भी देख पा रहा हूँ और एक महल जिस राज परिवार के बारे में आपको जिक्र करना चाहता था। इन सूर्यवंशी राजाओं के बारे में अगर मैं बात करूँ, भैया स्वर्गीय रुद्र प्रताप देव जी के 2 बेटे हुए, भैया स्वर्गीय रामानुज प्रताप देव और भैया स्वर्गीय शंकर प्रताप देव जी। अब उनके भी 4 बेटे हुए। तो वंशावली के नियम के अनुसार से चले तो राजेश प्रताप देव जी जो कि अभी करंट राजा हैं, उनके पिता हुए भैया उदय प्रताप देव जी, और उनके जो पिताजी थे भैया स्वर्गीय उदय प्रताप देव जी के, वो हुए भैया रामानुज प्रताप देव जी। तो ये कुछ वंशावली थी। अभी में भी मैं छोटे राजा अनंत प्रताप देव जी से मिला, जो कि जैनम से पूर्व विधायक रह चुके हैं इन क्षेत्रों के। उनके परिवार के ही एक पारिवारिक सदस्य भैया शंकर प्रताप देव जी भी MLA रह चुके हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं इस जगह के। चलिए हम अब यहाँ पे स्थित एक गुफा को भी दिखाएं, जहाँ पे माता पार्वती का माना जाता है कि वो गुफा है। और उसके बाद फिर अब हम यहाँ से निकलते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। ये रास्ता बताते हैं कि गुफा में जाने के रास्ते ये है। अच्छा किया गया है कि बना दिया गया, थोड़ी तो सुविधाएँ दे दी गई। हो मेरा बैग कैसे जाएगा? तो थोड़ी दूर में नीचे माता का गुफा है, चलिए दर्शन करते हैं माँ का। छोटा सा बिल्कुल यार, इन गुफों में चलने का एक्सपीरियंस क्या ही बोलूँ। विद झंडा एकदम झुक झुक करके मैं आपको बताऊँ कि आप जब इन जगहों पे आते हो एकदम ठंडा बहुत महसूस होती है आपको। और ये माता का दर्शन मैं आपको कराना चाहूँ। जय माता दी। यहाँ एक पंडित जी भी बैठे हैं। कहाँ से में सर आप? यहीं से में। आप तो जन्नत में है स्वर्ग में हैं आप।
राजा पहाड़ी घूमने के बाद मैं 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित वैंधमगंज गया। मैं आपको बता दूं कि वैंधमगंज झारखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में उत्तर प्रदेश का ही एक इलाका है। वैंधमगंज के पुलिस स्टेशन में जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। वहाँ के लोगों का रिएक्शन मेरी इस पैदल यात्रा में कुछ अद्भुत ही था। दुर्भाग्यवश उस क्लिप को मैं इस जगह पे ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। और इंस्टाग्राम में वैसे मैंने थोड़ी सी वीडियोज जो है वो उसकी दिखाई है। आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम में जा करके उन वीडियोज़ को जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और इसके बाद गढ़वा के 1-2 और ब्लॉग्स जो हैं वो अब आप देखेंगे और इस तरीके से पैदल यात्रा की आगे की वीडियो जो है वो आपके साथ बनी रहेगी। थैंक यू।